Hi friends, this is Dr. Sonal Mota and we are talking today about forgiveness. What does forgiveness mean? Forgiveness means to forgive yourself. आपको काफ़ी समय अपने खुद के प्रति गिल्ट फीलिंग होती है। जब गिल्ट फीलिंग होती है तो आप अपने आप को दोषी समझते हो। काफ़ी परिस्थितियों के लिए या किसी के साथ आपका विवाद हुआ तो आप सामने वाले को फॉरगिव नहीं करते। अगर फॉरगिव नहीं करते तो आपके अंदर तकलीफ होती है पैदा, सामने वाले को कुछ नहीं होगा। इसीलिए बहुत जरूरी है, परिस्थिति हुई, मौका और समय देख के सामने वाले को हमेशा फॉरगिव कर दो। जब दिन ढल जाता है, रात को सोते समय घटनाओं का अवलोकन करना, जहां लगा आपने किसी को दोषी माना, जजमेंट किया, ओपिनियन दिया, उसको माफ कर दीजिए। इससे एक चीज होगी कि शरीर में बीमारियां कम हो जाएंगी। कैसी बीमारियां, कौन सी बीमारियां? देखिए, जब आप फॉरगिव करते हो तो आप अंदर से रिलैक्स होते हो और क्या होता है कि आपका बीपी शूट अप नहीं होगा, शुगर नहीं होगी, हार्ट अटैक प्रिवेंट हो जाएगा, थायराइड प्रिवेंट हो जाएगा, कैंसर प्रिवेंट हो जाएगा, HIV प्रिवेंट हो जाएगा। आप कहेंगे हाउ डू यू क्लेम दिस? यस, स्मॉल एग्जांपल्स। भाइयों के बीच में झगड़ा होता है पैसों के लिए। किसी ने किसी का थोड़ा पैसा ले लिया, उसने अपने मन में खुन्नस रखा, उसको मैं पाठ सिखाऊंगा। रिवेंज फीलिंग आई, वो चीज को भरपाई करने को, और उसके बाद उसका बीपी शूट अप हो गया। पर अगर उसने उसको फॉरगिव कर लिया और संबंध अच्छे रखे तो बात पलटने का मौका मिलता है। पर अगर आपने वो चीज को पकड़ के रखी, वो परिस्थिति बीत गई, 20 साल हो गए, पकड़ के रखा, तो तकलीफ किसको हुई? एक एग्जांपल कहती हूँ। एक पेशेंट आई थी, वो US से आई थी, उसके मदर इन लॉ, फादर इन लॉ कमेंट्स पास करते थे, वो इतना सप्रेस्ड एंगर में जाती थी। बिलीव मी, शी वेंट इनटू इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, एसिडिटी हो गई, यहाँ तक कि वो अल्सर में वॉमिट करने लगी, खून की उल्टी होती थी। माय डियर फ्रेंड्स, वो बातों को गांठ मार के दिल में रखती थी, सामने वाले को माफ नहीं करती थी। उनका घर पे आना और उसका मछली के जैसे तड़पना, क्या होगा? उनका आना, उसका मछली की जैसे तड़पना क्या होगा? और फिर सारे लक्षण शुरू। पर अगर वो अपने आप को माफ करती, उनको माफ करती, तो व्यवहार उसका बदल जाता, इतनी बीमारियां नहीं आती। जब उसके साथ बातचीत की, उसको पूरी बात समझाई, रात को नींद नहीं आना, एसिडिटी होना, मुंह में छाले गिरना, स्टूल्स को बार बार जाना, वो अब्रॉड से इसीलिए बम्बई आ गई। क्या हुआ? दवाइयाँ दी उसको, अल्कली फूड दिया, उसने माइंड का एटीट्यूड चेंज किया, वो ठीक हो गई 3 हफ्ते में, काफी फर्क पड़ गया। ये कैसे हुआ? माइंड का एटीट्यूड चेंज करने के लिए। दूसरा एग्जाम्पल, 91 में वर्ल्ड हेल्थ कांग्रेस में हमने केस प्रेजेंट किया था। एक वो एग्जाम्पल मैं हमेशा देती हूँ। उसने, परमजीत ने, उसको कोई प्यार नहीं करता था, घर में सम्मान नहीं देता था, किसी के साथ सोया, HIV हो गया, HIV हो गया, घर से निकाल दिया, तो वो ह्यूमैनिटी से बदला लेने को अपना खून जाके लेबोरेटरी में बेचता था। बोलो अभी क्या? उसने माफ नहीं किया, घर छोड़ा, रास्ते पे सोया, पर अपने आप को चेंज नहीं किया, बीमारी का शिकार हो गया। कितने एग्जाम्पल आपको दूं? और एक एग्जाम्पल,
फादर गुजर गए, ब्रदर ने पैसे ले लिए, वो आदमी को शुगर हो गया, वो दवाइयों पे दवाइयाँ खाते गए, घटनाएं होती गई, पर माफी नहीं दी। माफी ऐसी चीज है जो पूरी चीज सबको डिसॉल्व कर देती है। माफी देना आपके हाथ में है। जो परिस्थिति आपके हाथ में नहीं है उसको मत पकड़ो, पास्ट जाने दो, फ्यूचर जाने दो। अभी का अभी माफी का हथियार ईश्वर ने दिया है, उसको वापरो और अपनी सारी परिस्थितियों को डिसॉल्व कर दो। मैं आपको क्या बताऊं, कोर्ट में केसेस जाते हैं, जब माफी दे देते हैं तो समझौता भी हो सकता है, पर एक जन जिद पे अड़ा रहे, पैसा खर्चा, टेंशन, मौत, ये हो रहा है। तो माफी के हथियार को यूज करें जो ईश्वर ने दिया है, अपने शरीर को तंदुरुस्त रखे, मन की शांति को खराब ना करें। ये माफी ऐसा हथियार है। दूसरा, बातचीत करते हैं, आपको किसी ने रिस्पेक्ट नहीं दिया या आपकी वैल्यू नहीं हुई, तो भी आपको खराब लगता है और आप सामने वाले को माफ नहीं कर सकते। ऐसे रोजिंदा जीवन में कितनी घटनाएं हैं, आपको क्या करके बताएं। काफी लोगों को आप देखोगे ट्यूमर बन जाता है। ट्यूमर क्या है? ट्यूमर कुछ नहीं है, सब जो एनर्जी लेवल्स हैं उसकी गांठ बन जाती है, वहां ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होता, वो गांठ बन के कहीं ना कहीं आपको तकलीफ दे रही है। इम्पोर्टेंट क्या है, आप रिलीज कर दो सारे आपके इंसिडेंट्स को, आपकी पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होना चालू हो जाएगा। और जैसे ब्लड सर्कुलेशन होगा, आप देखोगे कि इवन योर जॉइंट पेन्स मेनी टाइम्स आई हैव सीन उसी के लिए हैं। जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस का केस था, उसको रेजिस्टेंस था अपने हस्बैंड के साथ बात करने में, बहुत रेजिस्टेंस था। बातें करते 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 उसके नेक में मूवमेंट आ गई। बातें करते करते मुझे खुद को भी सरप्राइज हो गया, तो उसके आरे में कॉज मालूम पड़ा, इट वॉज रेजिस्टेंस, उसने खुद ने वो पैदा किया था। तो हम आते हैं उस पॉइंट पे कि हमें खुद के लिए अवेयरनेस पैदा करनी है। आप कैसे अवेयरनेस पैदा करोगे? अपने आप को जागरूक परिस्थिति में रख के। जागरूक परिस्थिति में कैसे रखोगे? ब्रेथ वॉचिंग करके। ब्रेथ वॉचिंग कैसे करोगे? ऐसे सो के खाली श्वासों को देखते जाओ, जो विचार आता है जाता है, जैसे दरिया का मौज आता है जाता है, उसको देखते जाओ। अच्छा बुरा ओपिनियन या जजमेंट में मत गिरो। फॉरगिवनेस हथियार है ईश्वर का, फॉरगिवनेस हथियार है सब डिसॉल्व करके अपने आप को इवॉल्व करने का। फॉरगिवनेस एक ऐसा हथियार है जो आप अपने आप की उन्नति कर सकते हैं। तो इसीलिए जैसे धरती माँ सबका बोझा सहन करती है और तो भी फुल्ली कंपैशनेट एंड फुल ऑफ लव है, उसी तरह आप अपने हृदय को बना दे। ये आपके हाथ में है ना, और आप बीमारी मुक्त हो जाओगे। कितना इजी वे है, आप कर सकते हो, आप में वो शक्ति है, पर जिद मत करना, उसने ऐसे किया। ब्लेम गेम अपने साथ मत खेलना। मेरी भी गलती होती है बहुत टाइम, पर अपने आप को बदलना है। जैसे प्रैक्टिस करोगे आप बदल जाओगे, रियली हो सकता है। Help Talks are daily health related talks held at Health Education Library for People, Mumbai, India.
For more information, visit www.healthlibrary.com. Subscribe to Help Talks channel. Be better informed about your health.